देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब देखिए यहां पर एक बात ये देखनी होती है, कुछ चीजें अगर जैसे हम लोग देखें जो आपको नोन फिगर हैं उनका अगर हमें स्क्वायर निकालना हो या क्यूब रूट निकालना हो तो हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कहा कि रूट 64 इसकी वैल्यू कितनी है 8 है। रूट 121 इसकी वैल्यू कितनी है 11 है। हमने कहा रूट 1024 इसकी वैल्यू कितनी है 32 है। इस तरह से जितनी भी संख्याएं होंगी, अब किसी भी संख्या का जब आप रूट निकालते हैं तो आपको यह पता है कि जब भी हम किसी भी रूट को निकालते हैं जैसे 13.4782 तो हम जानते हैं कि हम लोग पेयरिंग करते हैं, दो दो संख्या एक साथ उतारते हैं, तो जितने अंक होंगे उतनी बार आपकी संख्या यहां पर आएगी। तो एक अंक यहां पे आएगा तो ये दोनों को सॉल्व करेगा, दूसरा अंक यहां आएगा जो इस डिजिट को सॉल्व करेगा, तीसरा अंक यहां आएगा जो इस डिजिट को सॉल्व करेगा। तो जितने पेयर होंगे उतने ही अंकों की संख्या ऊपर मिलेगी। तो आपको देखना होता है कि कितना पेयर है, तो ये कितने पेयर हैं एक पेयर, एक संख्या मिल रही देखिए 1 to 1। अब देखिए ये विषम हो गया, अब ये पेयर कितने हैं नहीं पता। तो सम संख्या में n बराबर अगर इवन नंबर है तो आप क्या कर दीजिए, जितनी भी सम संख्या है क्योंकि दो दो का पेयर बनता है इसलिए बाय 2 कर दीजिए, और n बराबर अगर ऑड नंबर है तो उसमें एक जोड़ करके तब 2 से डिवाइड कर दीजिए, उतने पेयर बनेंगे। जैसे 3 संख्या है एक जोड़ दिया 4 हो गया, 4 को 2 से डिवाइड करिए कितना आया 2, देखिए ये 2 डिजिट की संख्या आ गई। तो इसी तरह से अगर 4 डिजिट है तो 4 को 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि ये इवन है तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अंकों की संख्या आ गई। इसी तरह से अगर कोई रूट है 1758926 मान लीजिए ये पूर्ण वर्ग है, 2 2 4 2 6 7 अंक आ रहे हैं, तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा 7 अगर है ऑड है तो 7 में एक जोड़ दीजिए अपॉन 2, इसके मतलब कितना हो गया 4 डिजिट में आएगा। क्लियर हो रही ना बात। तो इवन के लिए बस जितने संख्याएं हैं उसको 2 से डिवाइड कर दिए, उतने ही अंकों में आंसर आएगा जब भी आप रूट निकालेंगे। और अगर ऑड है जैसे 3 आ रहा है 5 आ रहा है, फिर इसी तरह से जैसे मान लीजिए 7 आ जाए तो 9 आ जाए, इस तरह के अंक आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हम लोग रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो है कितने अंक मिलेंगे, तो उसी तरह से अंकों की संख्या जो है आपके बदलती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखें, मान लीजिए हमने 5 डिजिट कर दिया 16900, रूट निकालना है। जब रूट निकालेंगे तो पॉइंट यहां आएगा, तो एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर 0 के साथ इसका बना, तो एक जो यहां वैल्यू रखेंगे वो यहां आएगी, इसको सॉल्व करेगी, दूसरी वैल्यू जब यहां रखेंगे तो इसको सॉल्व करेगी 69 को, फिर 2 0 उतरेंगे, फिर तीसरी संख्या इस तीसरी संख्या को सॉल्व करेगी। तो इसके मतलब कि इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो यही आपके 3 डिजिट में संख्या आ जाएगी रूट की। यही चीज हम लोग को देखना होता है कि जो भी संख्या है इसको अगर हम रूट निकाल रहे हैं तो हमारी संख्या क्या है। अब जैसे आपको मालूम है इसको हम क्या लिख सकते हैं 169 इंटू 100। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, इंटू 10 का स्क्वायर ये है। तो इसलिए रूट और स्क्वायर अगर हम हटा दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 130। तो जब हमने ये कितनी डिजिट ली 1 2 3 4 5, 0 तो था नहीं, 5 डिजिट ली, तो आंसर कितने डिजिट में आ रहा है 3 डिजिट में। तो 5 है इसके मतलब ऑड है, एक क्या कर दें इसमें जोड़ दें, एक जोड़ दें 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 3 डिजिट में आंसर आ जाएगा। देखिए
तो जो आंसर आया वो 3 डिजिट की संख्या होगी। इसी तरह से कोई भी फिगर होता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता, रूट नहीं निकालना, बस ये आपको समझना है कि जो है कितने डिजिट में आपका आंसर आता है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन है सर, जैसे 23 अंकों की एक पूर्ण वर्ग है संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, 23 अंकों की है। तो 23 अंकों के होने का मतलब 23 तो संख्याएं होंगी, अंक होंगे, 23 अंक है, और 0 मिला करके एक 24 अंक हो जाएंगे। 24 अंक होने का मतलब 12 पेयर बनेंगे। तो 12 पेयर बनेंगे, जिसके मतलब 12 संख्याएं होंगी जो आपके सोल्यूशन करने पे आएंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये ऑड है, इसलिए अभी हमने आपको क्या बताया, जब ऑड होगा तो ऑड संख्या में एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए। 23 अंकों वाली संख्या है तो 23 प्लस 1/2, इसके मतलब 24/2, इसके मतलब 12 अंक का आंसर होगा। तो आंसर जो निकलेगा वर्गमूल में वो कितने अंकों का होगा, वो 12 अंकों का होगा। इसलिए आंसर जो है आपका 12 हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कह रहा है इस अंक दिया हुआ है, एक पूर्ण वर्ग है, इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, डिजिट देख लीजिए। जैसे ये 6 2 5 6 8 6 7 3 4 4 8 9, कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 सम संख्या है या विषम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 संख्याएं हैं, 12 अंक वाली संख्या है, 6 पेयर बनेंगे इस तरह से। इसलिए आंसर कितने अंकों में आएगा, 6 अंकों में आएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, जो आंसर वर्गमूल में कब मिलेगा वो 6 अंकों वाली संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोग इस आंसर को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां दिया हुआ है 8a² b बराबर 27ab² बराबर 216 के, मतलब 8a² b भी इसके बराबर है और 27ab² भी इसके बराबर है। ये 216 है और 27ab² जो है ये भी 216 के बराबर है। अब आंसर आपको क्या निकालना है, ab। ab मतलब पावर ab का सेम हो। तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए a कट जाएगा, b कट जाएगा, a बाई b आ जाएगा। तो a बाई b आ जाएगा, लेकिन हमें ab चाहिए। तो डिवाइड करने से अगर a बाई b पूछा होता तो हम इक्वेशन को डिवाइड कर देते तो हमें आंसर मिल जाता, लेकिन डिवीजन से नहीं होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि a² और a मिलके a³ हो जाएगा, b इंटू b² b³ हो जाएगा, a³ b³ पावर एक ही हो गया, इसलिए ab निकल आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते, 8 इंटू 27 इंटू a³ इंटू b³ बराबर 216 इंटू 216। दोनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जो भी कैंसिल हो सकता है, 8 से कैंसिल कर दें, 8 2 से 16, 5 6 8 7 27, 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a³ b³, तो इसको हम ab का होल क्यूब कर सकते हैं। 27 भी क्यूब है, 8 भी क्यूब है, तो 27 3 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है। इसके मतलब हम 3 इंटू 2 का क्यूब इसे लिख सकते हैं, या सीधे सीधे 6 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब ab³ बराबर 6³ आ रहा है, इसलिए ab बराबर किसके आ जाएगा, 6 के आ जाएगा। इसलिए वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। और यही आपको वैल्यू निकालना था ab की, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ आंसर कैसे निकालते हैं। अगर हमसे पूछता कि a बाई b की वैल्यू निकालिए तो हमें ध्यान देना पड़ता, हम सीधे सीधे क्या करते, दोनों को डिवाइड कर देते। हम क्या करते, 8a² b बराबर 216 के था और इधर 27ab² था, ये 216 के, डिवाइड कर देते हम। क्या होता, 216 216 कैंसिल होकर के 1 हो जाता।
ए स्क्वायर अपॉन ए, एक ए कट जाता, एक बी कट जाता, तो ए बाय बी बचता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 27/8 ये आंसर आ जाता ए बाय बी का। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ना है कि घटाना है, आपको इसी में सब कुछ करना पड़ेगा जिससे कि आपको जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाए। तो हमें ए बी निकालना था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ए का पावर और बी का पावर सेम हो रहा था, और जब सेम हो जाएगा तो हम लोग कॉमन दोनों मिला करके और बाहर पावर रख सकते हैं और ए बी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यही हमारा मकसद था कि हम लोग पावर सेम कर दें, और सेम कैसे हो रहा था, मल्टीप्लाई करने पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें जो वैल्यूज हैं इसको आप एज इट इज पहले 9.5, 85, 189 अपॉन 17 इंटू 19 इंटू 21, ये हो गया। अब आती है बात जीरो की, ऊपर कितने जीरो आएंगे, नीचे कितने जीरो जाएंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है, तो 1 4 और 1 6, तो 6 डिजिट आ जाएंगे नीचे। यहां पर देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, यहां पर भी 6 आ जाएंगे। ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट सब गायब। अब इसमें जो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उसको कैंसिल करेंगे, और जो जो चीजें जो है आपके माइनस हो सकती हैं या मल्टीप्लाई हो सकती हैं उसको देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए 19 5 टाइम्स यहां कैंसिल हो रहा है, 17 5 टाइम्स यहां कैंसिल हो रहा है, और 21 अगर आप देखें तो 9 टाइम्स यहां कैंसिल हो रहा है। तो अब ये क्या हो गया, 5 इंटू 5, अब बचा जो वैल्यू वो बची 5 इंटू 5 इंटू 9। अब क्योंकि ये रूट में है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर है और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसके मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर हो गया ये, इसलिए क्या हो गया, रूट 15 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसलिए 15 आंसर आ जाएगा। इसलिए आंसर इसका कितना होगा, दैट इज 15। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों का तरीका होगा सॉल्यूशन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही है, वैल्यू को रखने की कोशिश करें। देखिए 204 इंटू 42 होल अपॉन 7 इंटू 34, ये है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट इधर है, इसलिए 3 जीरो नीचे उतार दीजिए। अब पॉइंट के बाद 2 और 3 डिजिट यहां भी है, इसलिए 3 जीरो यहां भी आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। अब इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। 2 7 6 टाइम्स कैंसिल कर दें, 2 3 टाइम्स, 2 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 17 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हो रहा है अंडर रूट 12 इंटू 3, इसके मतलब अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 6 होती है, तो इसलिए 6 वैल्यू हो जाएगी, इसलिए आंसर जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे दिया है 196 अपॉन जो भी वैल्यू रखना है उसको x मान लें, जो निकालना है हमें, इंटू अंडर रूट 900 अपॉन x इक्वल्स टू 4। अब जो भी वैल्यू है उसको हम लोग निकालेंगे। जैसे 196 क्या है, 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, तो ये 14 का स्क्वायर है, और
इसको हम 196 को रूट अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 14/x इंटू, इसको अगर आप देखें तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू रूट 900 है। रूट 900 किसका स्क्वायर होता है, 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, तो रूट 900 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा अपॉन x बराबर 4। 2 टाइम्स 2 7 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 15 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इसके मतलब x स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई 105। अब जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपको निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 10, x की वैल्यू आ रही है। तो ये आपके नहीं पता है कि जो इस प्लेस पर वैल्यू जो है वो क्या है, ये कौन सी वैल्यू है, तो उसमें ना 15 है 150 है या ये, इसको इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि या तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये क्योंकि हमें ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया है, तो इसके मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, और रूट क्या है, रूट 105 आ रहा है, जो कि आपके मौजूद नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1694 अपॉन x, इसको मान लें, प्लस 14 इक्वल्स टू 25, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको एज इट इज अगर हम रखें 1694 अपॉन x इक्वल्स टू 14, अगर हम इधर ले जाए तो 25 माइनस 14 ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये तो 1694 रहेगा अपॉन x, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर दैट इज 121, ये वैल्यू हो जाएगी। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, ये x की, जो हमने x माना है, तो x को इधर ले आइए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1694 अपॉन 121। अब देखिए 121 डायरेक्ट चाहे काट लिए, चाहे 11 से काट लिए, 11 टाइम्स, 11 1 11, 11 5 टाइम्स 4 टाइम्स, इसी तरह 11 से इसको कैंसिल कर दिए, 11 1 टाइम्स 4 टाइम्स, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 14 क्या आ जाएगा, तो x बराबर 14 है, तो c बराबर, c जो है वो है 14, ये वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल है, तो अब इसका जैसे सर्ट्स हम लोग ने पढ़ा था वही चीज है, तो 7 प्लस 2 रूट 10, हमने डायरेक्ट आपको आंसर कैसे बताया था, डायरेक्ट निकालने का तरीका आपको कैसे बताया था, दो ऐसी संख्या देखिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और एडिशन 7 हो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, और ये हो जाएगा 5 प्लस 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2, 5 और 2, यही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस हमने तो आपको ये डायरेक्ट तरीका बताया था, सर्ट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे सर्ट्स में हमने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, इसी ट्रिक से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ जो वैल्यू होती है 2 के साथ जो मल्टीप्लाइड होती है, इस वैल्यू को देखिए कि ऐसी दो वैल्यूज लीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और एडिशन 7 हो, तो 5 इंटू 2 ये हो गए, 5 प्लस 2 ये हो गए, इसलिए रूट 5 प्लस रूट 2 आंसर हो जाएगा ये वाला। अगर सॉल्व करके देखना है तो हम उसको भी दिखा देते हैं, 7 प्लस 2 रूट 10 अंडर रूट है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई भी चीज रूट के अंदर है, स्क्वायर अगर हम बना दें तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, और जो जिसका स्क्वायर बनाएंगे वही आंसर हो जाएगा। तो अंदर जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी या a माइनस बी का स्क्वायर होती है, अगर बीच में प्लस साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी, और अगर
माइनस साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम बनाना है तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है 2ab। तो इसको हम कंपेयर करें अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7 से और 2ab बराबर 2√10 के, तो आप देखेंगे 2 कैंसिल हो गया। ए बी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, देखिए कि क्या हो सकती है। तो √10 इंटू 1, जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं √10 इंटू 1, या जो है इसी को लिखा जा सकता है 5 इंटू 2, बस यही लिखा जा सकता है। तो अगर ए बी की वैल्यू √10 और 1 रखेंगे तो देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर रखने पर क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। √5 √2 अगर रखेंगे, √5 का स्क्वायर 5 √2 का स्क्वायर 2, 5 प्लस 2 7, 7 के बराबर है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ए बी की वैल्यू हमें पता चल गई। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, इसको 5 प्लस 2 7 को लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 10 की जगह। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर, 2 को क्या लिखेंगे √2 का स्क्वायर, प्लस 2 √5 इंटू √2, ये वैल्यू होगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अब ये हो गया अंडर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर आ गया, और जब होल स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा √5 प्लस √2। यही हम लोग ने डायरेक्ट कर लिया, हम लोगों को कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट इसी तरह से निकालेंगे। तो इसलिए कभी भी इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आपको ट्रिक बता चुके हैं, इजीएस्ट ट्रिक से समझा चुके हैं कि आंसर कैसे निकलता है। बस वो चीज दिमाग में रखिए, जो आपने पढ़ा है उन्हीं सब चीजों को इंप्लीमेंट करिए, देखिए कितना आसान हो गया, सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आसानी से आपका आंसर निकल आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए इसको भी शॉर्टेस्ट मेथड से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 8 प्लस 2 √15 है, 2 के साथ मल्टीप्लाइड है ये वैल्यू। 15 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए जिसका मल्टीप्लीकेशन 15 हो, एडिशन 8 हो, तो वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, और ये हो जाएगा क्या 5 प्लस 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा √5 प्लस √3, यही आंसर हो गया। तो √5 प्लस √3 ये इसका आंसर हो गया, वर्गमूल निकला है, तो स्क्वायर रूट निकालेगा। तो ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है, कम टाइम में आप जल्दी से आंसर कैसे निकालेंगे वो आपके तरीका है ये। तो शॉर्ट ट्रिक जिसमें कि आप सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसको भी आप उसी तरह से अगर बेसिक से करेंगे तो फिर वो करना पड़ेगा आपको कि स्क्वायर करिए, तो 8 प्लस 2 √15, फिर आपको देखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको कंपेयर करिए और 2ab से इसको, जिससे a b की वैल्यू निकलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 प्लस 3 प्लस 2 √5 √3। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर 5 को लिखेंगे, √3 का स्क्वायर 3 को लिखेंगे, प्लस 2 √5 √3। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला आ गया, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ये क्या हो गया, ये आपके स्क्वायर और रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा √5 प्लस √3, ये वैल्यू हो गई। तो ये तरीका क्या है, इसको शॉर्टेस्ट मेथड आप यहां पर लगा सकते हैं। तो ये जो है ये एक तरीका होगा जिससे कि आप इसको जो है आपके सॉल्व किया जा सकता है इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √0.2, √0.2 की वैल्यू क्या होगी, हमने आपको समझाया था, पॉइंट है 2 है, 0 0 आप लगाते चले जाइए, ये पेयर ऐसे बनता चला जाएगा इस तरह से। 0 से पहले, पॉइंट से पहले 0 है तो इसलिए 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, पॉइंट उतारा। अब 20 है, 20 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4 4 16, 4 ये बचा, डबल 0 उतरा, 4 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, 16 आ गया। अब देखिए 16 जो है 1 6 कितने टाइम्स जाएगा, 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16 = 1 6 × 16
3 टाइम्स, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ये गया, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 1 4, 3 से भी नहीं जाएगा बल्कि 2 जाएगा, 2 से जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 3, तो ये आ रहा है कितना 76 ये हुआ 6 7, फिर 2 0 उतारिए, यहाँ पे 2 और ऐड किया, ये हो गया 164। अब नेक्स्ट फिगर देखिए क्या यहाँ पर आएगा, तो 164 ये इसमें जाएगा 4 टाइम्स, 4 4 द 16, 1, 16 17, 1, 25 2 6, तो लगभग जो है तो ये 4 टाइम्स 4 2 4 ये वैल्यू होगी। तो 0.2 की जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, तो 0.424 ये आपकी वैल्यू हो गई, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसको काट करके कर लीजिए 0.424। अगर सपोज कर लीजिए हम कहते हैं 0.02 अगर दिया जाए, अगर इसी को 0.02 होता तब देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं। अगर हमें जो रूट निकालना है वो निकालना होता 0.02 का, तो इसको भी देख लीजिए। पॉइंट 0200 अब लगाते चले जाइए, ये वैल्यू है, ये है, ये है, इस तरह से ये 0 है ये, तो पॉइंट आपने लगाया। अब देखिए 1 1 ज़ 1 हो जाएगा, प्लस 1 ये हो गया 2, 2 0 उतरे। अब देखिए 2 इसमें यहाँ पर कितनी टाइम्स जाएगा, 24 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 96। फिर 4 0 0 उतरा, 4 फिर ऐड हो गया, ये हो गया 28। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे 28 इसमें जाएगा 1 टाइम्स, तो लगभग में अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट 0.141 आपके इस तरह से आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको रूट निकालने का कॉन्सेप्ट पता हो। तो रूट अगर निकालने का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें 0.2 पूछा गया था, तो पॉइंट के बाद क्योंकि पेयरिंग होती है तो आपको 2 के साथ 0 लगा करके तब आपको करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का ये जो आपके सॉल्यूशन है, तो इसको सॉल्यूशन को हम लोग उसी तरह करेंगे कि 0.20 पेयर ये बना, फिर इसी तरह से 00 ये बना, फिर 00 ये बना, और जैसे अभी सॉल्व किया था तो 0.424 इसका आंसर आया था। तो ये जो है आपके क्वेश्चन इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़े अलग से कॉन्सेप्ट पर होते हैं। 16,800 में से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, एक कंप्लीट स्क्वायर हो। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए क्या करिए, हमेशा इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। तो ये आप देख लीजिए 16800, पेयरिंग यहां शुरू होगी, ये होगी और 0 1 1 1 ज़ 1,
ये हो गया 1, 2 हो गया, ये 68 उतारा 2, 3 टाइम्स हो गया, ये हो गया 63, 5 आया, 3 ऐड हो गया, ये हो गया 26, 2 0 उतरा। अब देखिए 26 इसमें कितनी टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम्स, ये 1 टाइम गया जो कि हो गया 261। तो अब इसमें से इसको माइनस अगर हम करें तो क्या आ रहा है, ये है आपके, ये आ रहा है 2139। तो 239 जो है आपकी ये वैल्यू हुई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, हाँ 2 टाइम्स जाएगा, गड़बड़ी जो हुई है वो 23 इंटू 3 23 69 होगा, ये इससे बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा, ये गलती हो रही है यहाँ पे, हम इस मिस्टेक हो गई। तो ये है 68, तो ये 2 टाइम्स जाएगा इसमें, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 44, तो ये हो जाएगा 4 2 24, क्योंकि 3 टाइम्स अगर करेंगे 69 हो जाएगा, जो 68 से एक्सीड कर जाएगा। 2 आपने फिर ऐड किया, ये हो गया 24। अब देखिए 2 0 उतारा, 24 इसमें कितनी बार जाएगा, देखिए 2 4 8 टाइम्स ले जा करके देखते हैं, 8 8 64, 6 8 4 32, 38, 3 8 2 16, 19, 2 4 9 टाइम्स ले जा करके देखें, 9 9 81, 8 4 9 36, 36 और 8 44, 4 9 2 18, 22, तो 9 टाइम्स जा रहा है इसमें, है ना, ये 9 टाइम्स जा रहा है, इसको 9 टाइम्स इसमें ले जाते हैं, तो 9 9 81, 8 4 9 36, 44, 4 9 2 18, 22, यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ रहा है, 9 9 minus 4 that is 5 और 1, ये आ रहा है रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है 16800 जो वैल्यू दी गई है, इसमें इतनी वैल्यू अगर कम होती तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, 129 का स्क्वायर हो जाता। तो 16800 में से अगर 159 माइनस होता तो जो वैल्यू आ रही है रूट आता, तो वो कितना हो जाता, 129 हो जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता। तो जो रिमाइंडर आता है एक्सेस है, वो एक्सेस है वैल्यू, वही माइनस होना है इसमें से। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो अपने आप रिमाइंडर कितना आता है, इस टाइम 0 आता, 129 का स्क्वायर हो जाता है। यही पूछ रहा है कि 16880 में से क्या माइनस कर दें, क्या घटा दें कि जो संख्या रहेगी, ये संख्या है, वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, 129 का स्क्वायर हो जाए। तो 159 घटाना है, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। तो बी जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99999। अब ये सब चीजें आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये बार बार नहीं होता।
आपको लर्न कर लेना होगा पहली बार में, एक बार कर रहे हैं हमेशा के लिए लर्न हो जाए। तो अब देखिए 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ये हो गई, 0 से आपने पेयरिंग करना शुरू करी, 3 3 is 9, 3 इसमें ऐड किया, ये हो गया 6, अगली फिगर जो निकली 99, 1 टाइम्स गया इसमें, 3 1 टाइम्स, ये हो गया 61, ये हो गया 8, ये हो गया 3, यहां पे 1 ऐड हुआ, ये हो गया 62, नेक्स्ट फिगर जो उतरी 99, अब देखिए 62 इसमें कितनी टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स इसको ले जाएं तो 6 6 is 36, 3 6 2 is 12 और 3 15, 1 36 37, 9 minus 6 3, 9 minus 5 4, 8 minus 7 1, 143, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है। इसके मतलब कि अब इसमें भी वही चीज है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग है, तो 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन इसमें से इतना अगर कम होता, माइनस होता, तो ये आंसर हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 99999 माइनस 143। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, तो ये हो जाएगा 9 minus 3 that is 6, 9 minus 4 that is 5, 9 minus 1 ये है आपका 8 और 9 9। अब ये संख्या याद कर लीजिए, ये क्या है, 316 का स्क्वायर है, ये 316 का स्क्वायर है। अब एक बार आपने निकाल लिया तो अब आपको पता चल गया 99856 जो है ये आपका जो है 316 का स्क्वायर है। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, कंप्लीट स्क्वायर होगी, वो क्या होगी, ये होगी। तो जो एक्सेस आ रहा है उस एक्सेस को इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी। तो 99856, तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती क्या है, होती है 1000। इसकी पेयरिंग करें तो 3 3 is 9, 3 प्लस किया, ये हो गया 6, ये हो गया 1, अगला फिगर 2 1 1 टाइम्स 31, ये आपके उतरा, और ये हुआ 61। अब अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहां पॉइंट के बाद दो जीरो फिर उतरेगा, जो भी वैल्यू होगी 39, अब 0 0, इसके मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1000 का रूट अगर हम ले रहे हैं छोटी छोटी संख्या, तो इसकी वैल्यू आ रही है 31 पॉइंट समथिंग, 31.1 के बाद कोई डिजिट आ सकती है, इसका स्क्वायर है ये। तो इससे पहले कौन सी संख्या होती है 30, इसके बाद कौन सी संख्या होती है 32। तो 30 का स्क्वायर जो होती है वो कितनी होती है 900, और 32 का स्क्वायर जो होती है वो कितनी होती है 1024। तो इसके मतलब कि जो आपके संख्या है 31 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 961। अब इससे पहले जो संख्या होगी, सॉरी ये 30 नहीं 31 होगी, 31 का स्क्वायर कर दें, 31 है। अब 31 का स्क्वायर 961 होता है, चाहे तो करके देख लीजिए, देखिए 3139, 961 हो गया, देख रहे हैं ना। तो 31 का स्क्वायर जो होता है 961 ये है। तो अगर हम ये कहते, अब देखिए लर्न करने वाली चीज है, अगर हम ये कहते 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, उसका आंसर क्या हो जाएगा। आप देखिए याद करने वाली चीज है वो ये हो जाएगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या अगर कहा जाए तो वो 100 ही होती है, जो कि 10 का स्क्वायर होती है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है नहीं पूछा जाता आपको, क्यों, क्योंकि आपको पता है 100 है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो कितनी हो गई,
उसमें भी आपको यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो जो 39 आ रहा है उसको 1000 में 39 माइनस कर दिए तो आपको 961 आ जाएगा। जो एक्सेस है उसको माइनस कर दिए तो 31 का स्क्वायर आ जाएगा 961। तो इसके मतलब 31 का स्क्वायर जो है, जो 961 है, वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। और ये क्या है, 31 के बाद 32 आता है, बीच में तो कोई संख्या है नहीं, और 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आता है। तो तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है आपके 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो क्या हो जाएगी 1024। तो 1024 जो है वो आपके 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। और यही कह रहा था 4 अंक की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर 3 अंक की बड़ी से बड़ी पूछता तो भी हम सोल्यूशन यही करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं 1000 में 39 माइनस कर देते 961 आ जाता। या यहीं से देख लेते 31 पॉइंट समथिंग से पहले जो पूर्ण संख्या है वो 31 है, और 31 पॉइंट समथिंग के बाद जो संख्या है पूर्ण वो 32 है, क्योंकि ये संख्या क्या आ रही है 31 और 32 के बीच में आ रही है। ये जो आंसर आ रहा है 31 पॉइंट, फिर आगे 00 उतरेगा तो 31 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, जो कि 31 और 32 के बीच की वैल्यू है। तो अब आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 961 जो कि पूर्ण वर्ग है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है वो कितना है 1024। 4 अंकों की इसी तरह से बड़ी से बड़ी संख्या उसको भी निकाल करके दिखा देते हैं। तो अभी क्वेश्चन देख लें, हो सकता है शायद क्वेश्चन ही में आ जाए। जैसे 631 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, एक कंप्लीट स्क्वायर हो, इसमें क्या चीज जोड़ दिया जाए। तो 631 को स्क्वायर निकाल लें, ये स्क्वायर रूट निकाल लें, तो 2 2 4, 2 आया प्लस 2 किया, ये हो जाएगा 4, ये उतारा 31। अब देखिए 4 इसमें कितनी टाइम्स जाएगा, फोर इसमें आएगा 5 टाइम्स 225 हो जाएगा, 5 5 25 225। हाँ, तो ये 5 टाइम्स जा रहा है, ये 5 टाइम्स है, जो कि आपके 225 हो गया, 6 बच रहा है। अब अगर हम और आगे करेंगे तो पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 है, तो इसके मतलब पॉइंट के बाद समथिंग आएगा। तो इसके मतलब कि इसको जब आप निकाल रहे हैं रूट 631, तो ये क्या आ रहा है 25 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है 25 पॉइंट समथिंग का जो है आपके, ये आप ये कह सकते हैं 25 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो 631 आएगा। अब इससे पहले पूर्ण संख्या कौन सी है 25, इसके बाद पूर्ण संख्या कौन सी है 26 है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा, क्योंकि 631 में कुछ जोड़ना है, अगर हमसे कहा जाता क्या घटा दिया जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो, तो जितना एक्सेस आ रहा है उसको घटा देंगे, 631 में 6 माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू हो जाएगी 625 हो जाएगी, 625 जो कि इसका 25 का स्क्वायर है। और इसी तरह से 26 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 676 हो जाएगी, जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ये 26 का स्क्वायर 676, अगर ना याद हो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 6 36, 3 6 2 12, 15, 2 6 12, 1 5, तो अपने आप निकल आएगा, 6 निकला, 7 निकला, 6 निकला, 676 आ गया। तो ये सब लर्न करना होगा स्क्वायर आपको। किसी टाइम अगर नहीं याद आ रहा है, मान लीजिए कंफ्यूजन हो गया, 676 है, 576 है, क्या आना है, या 6 जो है 58 है, या जो भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो जाए, फौरन करके निकाल करके देख लीजिए। तो अब यहां पर क्या है 676। तो अब यहां पर क्योंकि वैल्यू क्या कह रहा है, ये
ये कह रहा है कि 631 में क्या जोड़ दें कि एक ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसमें क्या जोड़ दें, तो 676 लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 676 में से 631 माइनस कर दीजिए, इसके मतलब ये हो गया 5 और 7 माइनस 3 4 45। इसके मतलब 631 में अगर हम 45 ऐड कर देंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी 676 वो एक पूर्ण वर्ग होगी। ठीक, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 45। तो 631 में क्या जोड़ना है, हमें 45 जोड़ना है जिससे कि पूर्ण वर्ग कितना मिले 676। तो क्या है आंसर, क्या हो गया 45। तो अगर हमसे ये कहा जाएगा कि छोटी छोटी कौन संख्या घटा दी जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो फिर हमें 625 लाना पड़ेगा इसको। तो 631 से 625, तो 631 से 625 माइनस कर देंगे, 6 माइनस करना होगा, इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वही माइनस करना होगा, तब 6 आंसर आ जाएगा। तो छोटी छोटी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें ऐड करना है, तो इसलिए हमें देखना है कि 26 का स्क्वायर जो 676 होता है वही लाना है आपको। और इसको 676 बनाने के लिए, 631 को 676 बनाने के लिए हमें क्या कितना जोड़ना पड़ेगा 45, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो वही जोड़ना पड़ेगा। तो 631 में 45 जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा, और यही आपको का आंसर हो जाएगा 45। तो डी वाला ऑप्शन होगा ये 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2203 में छोटी छोटी क्या संख्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। फिर देखिए उसी तरह से 2203 है, एक पेयर ये तो हमने कहा 5 5 तो होगा नहीं, तो 4 4 जो है 16, ये हो गया 6, 4 ऐड हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 03। अब देखिए 8 इसमें कितनी बार जाएगा, 8 अगर हम 6 टाइम्स लिख जाए, 7 टाइम्स भी जा सकता है, 6 6 36, 3 48 51 516, 87 टाइम्स देखी जाएगा, 7 7 49 4 7 8 56 56 और 4 60 609, नहीं इससे बड़ा हो जाएगा 7 टाइम्स, इसलिए 6 बार ले जाइए, तो 6 टाइम्स ले जाते हैं, ये 6 टाइम्स चला गया, ये है 5 1 6, 13 माइनस 6 ये हो गया 7, 9 माइनस 1 8, 87 ये एक्सेस। तो अब यहां पर क्या है कि 2203 में छोटे से छोटी क्या संख्या जोड़ दिया जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये 46 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर इसका। तो अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका रूट अगर हम निकाल रहे हैं 2203, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 46 पॉइंट समथिंग। ये किन दो संख्याओं के बीच की वैल्यू है, 46 और 47 के बीच की वैल्यू है। तो क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें कुछ छोटी छोटी संख्या जोड़ा जाए, जोड़ने का मतलब आगे बढ़ना है, तो इसके आगे बढ़ना है पूर्ण संख्या में, तो 47 है, तो 47 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर 47 का स्क्वायर नहीं आता मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 7 7 49, 4 7 7 49, 4 28 32 28 2 18, तो हो गया 9 10 1 12 2 2209। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2209 जो कि वैल्यू है। तो 2209 ये लाना है। तो अब ये कह रहा है 2203 में क्या जोड़ दिया जाए कि जो आने वाली संख्या है 2209 ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग हो जाए, 47 का स्क्वायर हो जाए। तो 2203 में क्या जोड़ेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दिए वही जुड़ेगा, तो 6 जुड़ेगा, 6 आंसर हो जाएगा। तो बस यही देखना होता है आपको कि 46 पॉइंट समथिंग के आगे जाना है या 46 का स्क्वायर करना है। अगर कहता कि 2203 में क्या छोटी छोटी संख्या घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तब हम क्या करते हैं 46 का स्क्वायर निकालते हैं, और जो वैल्यू आती
तो 2203 में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कितनी संख्या माइनस करनी है। और जो आपके एक तरह से संख्या आएगी, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपको 47 का स्क्वायर करना, 47 का स्क्वायर कर दीजिए, इस तरह से संख्या को आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके तरीका हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो छोटी छोटी घन पूर्णांक कौन सा है जिसे 392 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लीजिए इसे। 2 1s 2 9s 2 6 2 9 टाइम्स 2 8 2 49 टाइम्स 7 7 टाइम्स। 392 को कैसे लिख रहे हैं हम, 2 का एक स्क्वायर ये बना, 7 का एक स्क्वायर ये बना और एक 2 छूट गया। ये तो स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। तो अब ये कह रहा है वो छोटी छोटी घन पूर्णांक में कौन सा है जिसे 392 को गुणा किया जाए। अब इसमें क्या चीज गुणा कर दें, ये स्क्वायर हो जाए, तो ये तो स्क्वायर है ही है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, 2 से गुणा कर दें। तो इसका मतलब 2 से इसको गुणा कर दें, 2 से दोनों तरफ गुणा कर दें। जैसे ही आप 2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, 2 इंटू 392 करेंगे, तो आप देखिए ये 2 का स्क्वायर था ही, 7 का स्क्वायर था ही, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर ये भी हो गया। इसके मतलब ये संख्या पूरी 228 का होल स्क्वायर हो गई, जो कि 2 इंटू 392 हो गया। तो 392 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 2। तो यहां पे आप फैक्टराइज करके ही देख लेंगे कि ये एक पेयर बना, ये पेयर बना, कौन छूट गया, जो छूट गया उसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 छूटा, 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने आप स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ही बनाना है आपको, जब स्क्वायर बना लिया तो ये पूरी संख्या स्क्वायर हो जाएगी। तो यही पूछ रहा है कि क्या गुणा कर दिया जाए, तो 2 का गुणा करना है आपको, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करके इस तरह से निकाल लिया करिए। डिवाइड करने पे अगर आता, कहता है कि इसमें से क्या भाग दे दिया जाए, तो इसमें से क्या डिवाइड कर दें, तो ये 2xx था, अगर हम ये हटा दें तो बाकी तो ये स्क्वायर है ही है। और ये कैसे हटेगा, अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 कट जाएगा, इसी को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो एक्सेस में आता है वही उसी से गुणा किया जाता है, उसी से डिवाइड किया जाता है। किसमें, जब हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। तो जो एक्सेस में नंबर होता है जिसका पेयर नहीं बनता है, उसी से गुणा भी किया जाता है, उसी से डिवाइड भी किया जाता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अपने आप बन जाएगा ये, तो इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। फिर जैसे 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। फिर देखिए 216 है, 2 से 2 से 2 से 3 से 3 से 216 को कैसे लिख सकते हैं, तो एक 2 का स्क्वायर ये हो गया, एक 3 का स्क्वायर ये हो गया। अब जो स्क्वायर नहीं हो पाया वो क्या है, 2 और 3, 2 और 3। अब कह रहा है 216 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो अगर हम इसको हटा दें, ये हटेगा कैसे, 2 इंटू 3 6 से डिवाइड करने पर हटेगा। 6 से अगर हम डिवाइड कर दें, 6 से अगर हम डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो 6 से कट जाएगा और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही पूछ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा बचता है उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी से डिवाइड भी करते हैं। तो 2 इंटू 3 6 आंसर हो जाएगा। 6 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने आप जो बची हुई संख्या होगी ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 7/875, इसको क्या लिख सकते हैं, 7/875 का होल पावर 1/3।
7 से अगर हम इसे कैंसिल करें, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 5 तो ये आ रहा है 1/125 का होल पावर 1/3। तो 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है, इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 1/5 का होल क्यूब इंटू 1/3, जिसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1/5, यही आंसर हो जाएगा। तो 1/5 ये आंसर, इसी को आपको सॉल्व करना था और सॉल्यूशन से आप डायरेक्टली वैल्यू को इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है उसी तरह से, 4 12/125, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 4 इंटू 125 ये हो गया 500, 512 अपॉन 125 का 1/3। अब जैसे 125 तो क्लियर है कि 5 का क्यूब है, 512 भी क्लियर है जो कि आपके 8 का क्यूब होता है। कैसे निकलता है या किस तरह से निकलेगा, अगर मान लीजिए कंफ्यूजन हो जाए तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 2 फैक्टराइज कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 2 128, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पावर 9 आ गया। इसको 2 पावर 9 लिख सकते हैं, इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं का होल पावर 1/3। अगर आपको पता है कि ये 8 का क्यूब है तब तो आसानी से निकल आया, तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा, अभी हम ऐसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। तो 2 पावर 9 इंटू 1/3 ये हो गया, और 5 का पावर 3 इंटू 1/3 ये हो गया। तो 3 3 ये कट गया, ये 3 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 का क्यूब अपॉन 5, दैट इज 8/5, ये आंसर है। तो 5 1 3/5 ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपको ये पता होता, यही इसी के बाद आंसर आ गया है। 5 1 2 8 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है, तो 8/5 का ये क्यूब है इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, 8/5 आंसर, जो कि 1 3/5 हो जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाँ 512 क्या है और 125 क्या है, ये फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए, ये आपके कैलकुलेशन के लिए आसान होते हैं और आपको इजीली जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे अगर आप स्क्वायर और क्यूब ये सब चीजें लर्न कर लें। अब देखिए इसको भी इसी तरह लिखें, क्या लिख सकते हैं? 0.0000064 का होल पावर 1/3, ये हो गया 64 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल पावर 1/3। ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -6 का होल पावर 1/3। तो अब क्या हो गया, ये 4 का पावर 3 इंटू 1/3, 4 का पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 -2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और 10 पावर -2 मतलब 4/100, दैट इज 0.04, ये आंसर हो जाएगा। 0.04 विल बी द नेक्स्ट है। देखिए अब इसको भी इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 0.000216 का पावर 1/3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 216 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल पावर
1/3। और 216 इसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -2 का -6 का ये है 1/3। 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का पावर 1 और 10 का पावर -2। -6/3 -6/3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 6/100 हो गया, इसका मतलब 0.06। तो 0.06 ये आपका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न वही है, बस तरीका बस पकड़े रहिए कि कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 19683 का क्यूब रूट है 1/3। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, यहां पे वैल्यू निकालनी है, हमने उसको x मान लिया, इंटू 3। अब देखिए क्यूब, अब ये किसका है नहीं पता, बड़ी संख्या है, निकाल करके देखते हैं। 19683 3 से को देखिए, 3 6 18, 3 5 3 6 3 1, 3 से फिर जाएगा ये 3 2 3 1 3 8 3 7, फिर 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 7 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 9 टाइम्स। अब 7 to 9 आपको पता है 27 का स्क्वायर होता है, तो 27 का स्क्वायर ये है आपके है, या 3 पावर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 7 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो इसलिए 29 क्या है, ये है 3 का पावर 6 और 3 ये है 3 पावर 9, इसके मतलब 3 पावर 9 हो गया ये टोटल। 1/3 बराबर x इंटू 3। 9/3 करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया बराबर x इंटू 3, और 3 कैंसिल करेंगे, 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर बराबर x के, इसलिए x बराबर 9 के आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 9 के इक्विवेलेंट है। तो यहां पे देख लीजिए जो भी वैल्यू आ रही है, तो ये 3 पावर 9 ये आया, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9, इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये वैल्यू हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.0000 4 0 है 64। पहले तो पावर 1/2 है, रूट है, और फिर क्यूब रूट है बाहर, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 64 इंटू 10 टू द पावर -6, और चाहे तो इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए 1/6 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 64 ये लिख सकते हैं 2 पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल पावर 1/6। 1/6 इंटू 1/6 1 हो जाएगा, और -6/6 -1 हो जाएगा, इसलिए 2 पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये हो गया 2/10 जो कि 0.2 हो जाएगा। ठीक है, टू 1600 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। क्यूब बनाना है आपको, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 21600 ये है, चाहे तो आप इसको छोटा करने के लिए, आपको पता है ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है इंटू 10 का स्क्वायर है 100, तो इसलिए 21600 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 का क्यूब इंटू 10 का स्क्वायर। अब कह रहा है छोटी छोटी कौन संख्या से गुणा कर दिया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो,
क्यूब हो, तो ये तो क्यूब है ही है, इसको क्यूब बनाना है। इसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये जो वैल्यू निकले ये पूरी क्यूब हो जाए। तो देखिए ये तो क्यूब है ही है, 6 का क्यूब। इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, 60 का क्यूब, अपने आप बन जाएगी। तो आपको किससे गुणा करना है, 10 से। तो इसके मतलब कि जो भी स्क्वायर के फॉर्म में पड़ा है इसी 10 का स्क्वायर है, तो 10 से मल्टीप्लाई और कर दें तो क्यूब हो जाएगा अपने आप। यही पूछ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये पूरी संख्या पूर्ण घन हो जाए, कंप्लीट क्यूब हो जाए। तो क्यूब निकालने के लिए, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 से गुणा किया जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3600 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो 3600 ये है, तो अब 3600 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 10 का स्क्वायर, और ये क्या है, 6 का स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है कि इसको छोटी छोटी किस संख्या से भाग दें कि ये एक पूर्ण घन हो, घन बनना है। तो किस संख्या से इसको डिवाइड करें कि ये क्यूब हो जाए। अब देखिए क्यूब होने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि ये किसका क्यूब हो सकता है या क्या क्यूब हो सकता है। तो 6 का क्यूब, 10 का क्यूब, ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। थर्टी 36 को हमने इस तरह से तोड़ लिया, 36 को 6 का स्क्वायर लिखा, और 6 का स्क्वायर कैसे लिखा, 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और इंटू 100 था तो 110 को कैसे लिखा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब हम 3600 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और 2 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये कह रहा है कि छोटी छोटी किस संख्या से भाग दे दें कि भागफल एक पूर्ण घन हो। इसमें से कौन कौन सा क्यूब है, सिर्फ एक ही क्यूब है, 2 का क्यूब। बाकी एक्स्ट्रा कितनी संख्याएं हैं, 2 है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये एक्स्ट्रा संख्या है। ये अगर हट जाए तो ये बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। यही कह रहा है कि इस संख्या को किससे डिवाइड करें। तो यहां से डिवाइड करना है आपको किस संख्या से, यहां पर डिवाइड किससे करें, तो ये 3600 दिया है तो किससे डिवाइड करें, इसी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये संख्या इस संख्या से पूरी तरह कट जाएगी और जो वैल्यू मिलेगी वो घन हो जाएगी। तो ये वैल्यू आंसर हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या होगा, किससे डिवाइड करना है आपको, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 25। तो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 9 450। तो इसको अगर हम 450 से डिवाइड कर दें तो जो प्राप्त होगी संख्या वो क्यूब हो जाएगी, तो 450 हो जाएगा आंसर। इसको आपको ये देखना होता है कि क्यूब कितना किससे बन रहा है। तो क्यूब सिर्फ 2 का बन रहा है, बाकी एक्स्ट्रा क्या बचा, 2 बचा, 3 का स्क्वायर बचा, 5 का स्क्वायर, भाई यही हटाना है। हटाने के लिए भाग देना है इसी से, यही आंसर हो जाएगा कि इसको, इस पूरी संख्या को किससे भाग दें, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसी से भाग दे दीजिए, जिससे कि जो बची हुई संख्या है ये पूर्ण घन हो जाए। तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, जो कि 450 होगा। इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से कंसर्निंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि यहां पर निकलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बोला था कुछ लर्न करा दें आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चन। इससे पहले जो हम लोग ने क्वेश्चन किए थे, छोटी छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, जो लर्न करने वाले आपके जितने क्वेश्चन थे
961 1024, तो इसको हम लर्न कराते हैं आपको, तो वो ज्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। जब कहा जाएगा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्यों? क्योंकि 100 होता है 10 का स्क्वायर। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो 31 का स्क्वायर होता है, 961। ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो 32 का स्क्वायर होता है, ये होता है 1024। लर्न कर लीजिए इसे, जिससे कभी निकालना ना पड़े, याद रहे आपको। फिर जो है आपके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9801। 9801 जो है आपके संख्या हो जाएगी जो 99 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि आपके 100 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा, जो कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो इसलिए जैसे 10 का स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, वैसे ही 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या नहीं पूछा जाए, क्योंकि आपको पता है 10,000 होती। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो ये आपने अभी निकाला है, ये आंसर 99856, जो कि 316 का स्क्वायर होता है। बस ये याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 3 अंकों से छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है 961, 31 का स्क्वायर। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है 1024। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 961, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1024, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9801, जो कि पूर्ण वर्ग है 99 का स्क्वायर होता है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आसान है, आप जानते हैं। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 99856, जो कि 316 का स्क्वायर होता है। बस ये लर्न कर लीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये जरूर लर्न कर लीजिएगा।